दोस्तों, अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी के लिए जनरल नॉलेज एंड जनरल जो आंसर हैं 20 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न है, वेबर किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है चुंबकीय प्रवाह। वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। अगला प्रश्न है, इसका आंसर इसमें दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? तो इसका बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल और जिसने को कई बार विभाजन का सामना किया? इसका आंसर सही है दूसरा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, और जिसने कई बार विभाजन का सामना भी किया। दूसरा ऑप्शन सही। अब है तीसरा प्रश्न, देखते हैं इसमें। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले भारतीय का नाम बताइए। इसका ऑप्शन पहला सही है, दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी सदस्य बनने वाले भारतीय हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताओ, इसमें भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन दूसरा, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया है, जो कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन यानी जिनके जन्मदिन पर इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, एम विश्वेश्वरैया। और अगला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? इसका आंसर देखते हैं। इसका जो प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा माचा, यानी पहला ऑप्शन सही है। माचा नृत्य मध्य प्रदेश की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, (1774) में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया? बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका आंसर सही होगा पहला आंसर, कोलकाता। कोलकाता है, जिसमें 1774 में, यानी कोलकाता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को यानी 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? बताओ, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखते हैं इसमें।
इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 3 चल्कोसाइट। चाल्कोसाइट तांबे का एक अयस्क खनिज है। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 8। प्रश्न नंबर 8 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? इसका आंसर कौन सा होगा देखते हैं। इसका आंसर सही है आंसर नंबर 3 महमूद लोदी को। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 9 एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा सही है CH3CN एसीटोनाइट्रिल का सूत्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? कृष्णा या महानदी या ऋषिकुल्या नदी या पेन्ना नदी? कौन सी नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है? इसका ऑप्शन सही है माही नदी। माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है जावड़ा किसका भाग यानी जबड़ा जो है किसका भाग है? जबड़ा किसका भाग है? बाह का, खोपड़ी का, हाथ का, श्रोणि चक्र का? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2 खोपड़ी का। जबड़ा खोपड़ी का भाग है। प्रश्न नंबर 12 निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2 2s बराबर 2ut प्लस at²। ऑप्शन दूसरा सही। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 13 संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? प्रश्न नंबर 13 संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? इसका आंसर है आंसर नंबर 4 एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न गैनीमेड अब तक हमारे सौरमंडल प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? यानी गैनीमेड अब तक हमारे सौर प्रणाली में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह किस उपग्रह की परिक्रमा करता है? इसका ऑप्शन सही है बृहस्पति यानी ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति यानी जुपिटर। गैनीमेड बृहस्पति यानी गैनीमेड अब तक हमारे सौरमंडल का हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है। वह यानी गैनीमेड बृहस्पति यानी जुपिटर उपग्रह की परिक्रमा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर 16 लोन फॉक्स डांसिंग
माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? इसका ऑप्शन सही है पहला यानी रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड की है आत्मकथा लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी रस्किन बॉन्ड की। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, इसका आंसर सही है पहला देविका रानी। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 यानी एक खाली दिया हुआ है यहाँ पे 2012 से 2017 तक भारत में राष्ट्रपति रहे हैं, कौन रहे हैं? - 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तीसरा ऑप्शन सही प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक भारत की राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न नंबर 19 अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन सही है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अमृत योजना का पूरा नाम है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अब अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 जो कि लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निम्न में से कौन है? इसका आंसर है दूसरा यानी भवानी देवी। भवानी देवी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं, भवानी देवी।